एक बार आपको फिर लिए चलते हैं राजधानी भोपाल के खटलापुर घाट, जहां पर मॉक ड्रिल चल रहा है। एसडीआरएफ क्या स्थितियां और क्या तैयारियां ऐसी स्थिति में उसकी हैं कि अगर आपात स्थिति आती है बारिश के दौरान, मानसून के दौरान, तो वो कैसे उनसे निपटेगी। तालाब में अगर कभी कोई हादसा पेश आता है, किसी पर कोई संकट आता है, तो उनसे वो कैसे निपटेगी। ये देखिए आप मॉक ड्रिल और तस्वीरें। इसका खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जायजा लेने पहुंचे हैं खटलापुर घाट। खटलापुर घाट वही घाट है जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ था। कई लोगों की जान भी इस हादसे में गई थी। तब भी सवाल उठे थे प्रशासन पर, निगम पर और तैयारियों पर प्रशासन की कि क्या वाकई में तैयारियां मुकम्मल हैं ऐसे हादसों के दौरान। अगर ऐसे हादसे होते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाएगा, कैसे जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। इन तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन इस बार पहले से तैयारियां दुरुस्त करने की कोशिशें हैं और उन्हीं कोशिशों की ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में समाज के वे लोग ये तालाब भोपाल के फैला हुआ है। कई घाट इस तालाब पर हैं। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी इस तालाब में होती हैं, बल्कि झील कहें, ये बेहद बड़ी झील है और तमाम तरह की एक्टिविटीज इस झील में होती हैं। तट पर चाहे जल क्रीड़ा हो या दूसरी तरह की और एक्टिविटीज, उस लिहाज से यहां पर जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है एसडीआरएफ की। और उसी के मद्देनजर एसडीआरएफ का ये मॉक ड्रिल और डेमोन्स्ट्रेशन, जिसका जायजा लेने के लिए खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हुए हैं। रंजना हमारे साथ खुद खटला घाट से जुड़ रही हैं। और रंजना, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और क्या इक्विपमेंट्स इस बार और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की तैयारी है एसडीआरएफ की। बताया जा रहा है खुद गृह मंत्री, जो तस्वीरें दिख रही हैं, कि खुद जायजा ले रहे हैं उन तैयारियों का, डेमोन्स्ट्रेशन का और मॉक ड्रिल का। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल पिछले साल की घटना याद है जब खटलापुरा घाट पर नाव हादसा हुआ था और 11 युवकों की मौत हो गई थी। तो इस बार बारिश से पहले और तमाम जो त्योहारों के शुरू होने से पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन एसडीआरएफ की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसका जायजा खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ले रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, किस स्तर पर तैयारियां की गई हैं, आपदा अगर कोई आती है तो इससे निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं एसडीआरएफ की तरफ से, उन तमाम जो सुरक्षा इंतजामों का, उन तमाम तैयारियों का यहाँ पर जायजा लिया गया है। और एक तरह से ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है और इसके साथ ही कुछ जो एसडीआरएफ के जवान है उनको जो ट्रैक सूट भी दिया जा रहा है, उनका सम्मान भी किया जा रहा है और तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया जाए। अगर कुछ कमियां समझ आती हैं तो उसके बाद उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जाएंगे और उसमें दुरुस्त करने का काम भी किया जाएगा। यानी बारीकी से आज जांच परख भी की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो तमाम डेमोन्स्ट्रेशन है कि कितना, अगर कोई हादसा होता है तो उसको रोकने में सक्षम हो पाते, क्योंकि पिछली बार जब देर रात हादसा हुआ था तो 11 युवकों की जान नहीं बच पाई थी और लापरवाही यहाँ पर बड़ी देखने को मिली थी, क्योंकि जो जिन कर्मचारियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी वो ड्यूटी से नदारद थे। कुल मिलाकर लापरवाहियों पर लगाम लगेगी या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ही इस तरह के किए जाएंगे और इनको देखकर ही संतुष्टि कर ली जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन खुद मंत्री जी देख रहे हैं और इतना ही नहीं, न केवल तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं इस बार प्रशासन की, एसडीआरएफ की। और उस लिहाज से भी, उस हादसे के मद्देनजर भी ये तैयारियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं ताकि भविष्य में से किसी भी तरह के हादसे पेश ना आए। मानसून भी उस पर सर पर है। शुक्रिया रंजना आपका जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।